जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का एवरी सिंगल रुपया लूटना चाहते हैं। गुरुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम लेब की लूट का एक ऐसा उदाहरण है। हर कोई जिससे परेशान है। जिस बैंक में गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को सीपीएम के लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केरल में सभा कर रहे थे। पलक्कड़ में संबोधित करते हुए उन्होंने सीपीएम पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा, केरल में जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का हर एक रुपया लूटना चाहते हैं। जिस बैंक में गरीबों का और मध्यम वर्ग में अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को इन लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया है। यही नहीं, मोदी ने कहा, इन सीपीएम वालों ने गरीब की बेटी की शादी को भी अनेकों संकट में डाल दिया है। सनातन पर भाजपा अक्सर कांग्रेस को घेरती रही है। अक्सर पीएम मोदी भी कांग्रेसियों को सनातन विरोधी बताते रहे हैं। यही नहीं, राम मंदिर के न्योता को ठुकराए जाने के बाद पूरी भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को न सिर्फ घेरा बल्कि दलित कार्ड भी खेला है। उन्होंने कहा कि जब नई संसद के शिलान्यास में राष्ट्रपति कोविंद को दूर रखा जाता है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन से भी दूर रखा जाता है। ऐसे में जब मेरे लोगों को हर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिल पाता है, मैं अकेला नहीं जा सकता था। लेकिन वो मोदी बार बार जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं, हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इन्विटेशन दिए। किसको दिए भाई? सिर्फ दो लोगों को दिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए क्योंकि अपोजिशन लीडर था है। एक सोनिया गांधी जी को दिए। बाकी किसको दिया? क्या हमारे पास कोई बाबा, कोई साधु संत उनको देव बोले? और पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया। कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कहीं कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच किए जाने के बाद नया बावेला खड़ा हो गया है। कांग्रेस इस पर भड़क गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सबके हेलीकॉप्टर को चेक करना चाहिए। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी चेक करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है जिसके अधीन इस समय कानूनी व्यवस्था है, तब आपको सभी को चेक करना चाहिए। के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने कोई नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है। बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी कहीं गए थे चुनाव के दौरान, बड़े बड़े काले बैग निकल रहे थे, वो किसके थे? आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या छुपा? सांच को आज नहीं, किसी को कितना चेक कर लीजिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे, उस नीलगिरी चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की जांच की थी। तब से यह राजनीति शुरू हो चुकी है। चुनावी सभा के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में ताबड़तोड़ जनसभाओं में व्यस्त हैं, लेकिन फिलहाल उनके व्यस्ततम दौरों में केरल, तमिलनाडु और आंध्र, कर्नाटक के नाम अधिक बार आते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने इन दौरों को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने पीएम के दौरों पर सवाल उठाते हुए पूछा है, जब नरेंद्र मोदी जी बार बार तमिलनाडु और केरल जाते हैं, तब वे मणिपुर क्यों नहीं जाते?
जयराम रमेश कहते हैं, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का एक राज्य जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। सिर्फ 3 मिनट के लिए 123 मिनट का भाषण था और सिर्फ 3 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। और जब मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में था, लोग कह रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री आए, पर कोई संकेत तो नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। केरल गए हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, सभी राज्यों में का दौरा करते हैं, पर मणिपुर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है। असम में भी गए हैं, मिजोरम में नहीं गए हैं वो, क्योंकि मिजोरम में जाते तो सवाल उठता आप मिजोरम में गए हैं पर मणिपुर को क्यों नहीं आए। और मणिपुर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो लगता है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। तो 1 साल हो गया है भारत का एक राज्य में प्रधानमंत्री ये उचित नहीं समझा। यहाँ 1 साल से हिंसा दिखाई दे रही है, समाज में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी के बीच आज भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास को भी गति देगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है और यह संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का दस्तावेज, जिसमें देश के साथ मध्य प्रदेश के विकास को भी गति देने के प्रावधान है। सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, तो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, इसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हुई। प्रदेश कांग्रेस ने आज खजुराहो के निर्दलीय प्रत्याशी आर.बी. प्रजापति को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कहते हैं कि दुर्भाग्य से साजिश रचकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज करवाने में सफल रही है। चूंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के नए सदस्य होंगे, ऐसे में प्रजापति खजुराहो से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। राजेंद्र गहलोत जी, जग्गू भाई, कन्हैयालाल ललवाया जी और जिला जनपद के सदस्य मांगीलाल चौहान जी, रघुनंदन शर्मा जी, यहाँ के सरपंच दिनेश रावत जी और हमारे कार्यकर्ता गुजारो राहुल गहलोत जी, यहाँ के जनपद सदस्य प्रकाश जमरा जी, अलीराजपुर जिले की उदयगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाले शक्ति केंद्र टेरका, खंडाला राव, उदयगढ़, धामंदा और ज्वारी में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि विशाल रावत, वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत, जिला पंचायत सदस्य मांगीलाल चौहान, कमरू अजनार, सुरपाल अजनार, मंडल अध्यक्ष राजू मुवेल सहित युवा मोर्चा जिला मंत्री राजेश चौहान, भाजपा युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, सरपंच दिनेश रावत, सरपंच हीरा मुवेल, मुकेश अजनार, लालू अजनार, प्रकाश जमरा, श्रीमती कोकिला चौहान, राजू मेड़ा, प्रवीण रावित, नरसिंह चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम 2362 मतदान केंद्र है और 46 मंडल है। हम कम से कम 42 मंडल पे जाए, आपको हर एक मतदान केंद्र पे पहुंचना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शासन स्तर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों का उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद है। इसी क्रम में आयोजित स्वीप गतिविधि के अंतर्गत विकासखंड पेटलावद में मतदाता जागरूकता के तहत वाहन रैली का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया।